श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर का जीवन चरित्र। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित जी के घर में 7 प्रहर तक, एक प्रहर माने 3 घंटा, 21 घंटे तक भगवत भाव में आविष्ट रहे। उस समय उनके जैसे जैसे भक्त थे, कोई राम का भक्त था, कोई नरसिंह का भक्त था, कोई वराह का भक्त था। जिस जिस स्वरूप की उपासना करते थे उनके भक्त लोग, वो उन्होंने उसी रूप में भक्तों को दर्शन दिए और सभी भक्तों पर कृपा की। इस लीला से एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि श्रीमन महाप्रभु सभी अवतारों के मूल हैं। क्यों? क्योंकि समस्त अवतार उनसे ही प्रकट हैं और इसी कारण से वे सारे अवतारों को दर्शन करा सकते हैं। जो मूल अवतारी हैं वही सारे अवतारों को दर्शन करा सकते हैं। जो स्वयं अवतार हैं वो सारे के सारे अवतारों को दर्शन नहीं करा सकते। तब भक्तों पर कृपा करते करते महाप्रभु ने अत्यंत स्नेहपूर्वक हरिदास ठाकुर को अपने पास बुलाया और कहा, हरिदास तुम मेरा दर्शन करो। और ऐसा कहते ही महाप्रभु ने उनको अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए। महाप्रभु के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके हरिदास ठाकुर भाव विभोर हो गए और क्रंदन करने लगे, प्रेम में रोने लग गए। उस प्रकार से उन्हें क्रंदन करते देख करके महाप्रभु का चित्त द्रवित और हो गया और वे हरिदास ठाकुर से कहने लगे, ए मोरा देह हईते तुम्ही मोरा बड़, तुम्हारा जे जाति से जाति मोरा दृढ़। हरिदास, जो मेरी देह है उससे भी तुम्हारी देह मेरे लिए श्रेष्ठ है। तुम जिस जाति के हो वही मेरी भी जाति है। भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी जो देह है वो मेरी देह से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए अपनी देह से भी ज्यादा चेष्टा करते हैं। जैसे चतुर्सेन को भी ये बात बताई, जब चतुर्सेन वैकुंठ में गए थे उस समय उन्होंने जय विजय को शाप दे दिया। तब भगवान वहां पर प्रकट हुए और भगवान ने तब उनको बताया कि तुम्हारे जैसे भक्तों का अगर मेरा अपना हाथ भी अपना विद्वेषी हो जाए तो मैं अपने हाथ को भी काट करके फेंक देता हूँ। वही बात यहाँ पर श्री हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं आप कि जो तुम्हारी देह है वो मुझे अपनी देह से भी अधिक प्रिय है। भगवान ने बोला ही है उद्धव को, तो न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, जिस प्रकार से तुम मुझे प्रिय हो उस प्रकार से मुझे ब्रह्मा शिव संकर्षण लक्ष्मी, यहाँ तक कि मुझे अपना आत्मा भी प्रिय नहीं। यही बात महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं। तब महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को संबोधन करके कहा, कोई कोई तुम्हारे इस अहिंदू शरीर को मेरे ब्राह्मण शरीर से हीन मानते। अभी भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हारी जे जाति से ही जाति मोर दृढ़, यानी जिस जाति के तुम हो वही मेरी भी जाति है। लेकिन लौकिक दृष्टि से बहुत से लोग क्या कहते हैं, महाप्रभु तो वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और हरिदास ठाकुर ने यवन कुल में जन्म लिया, इसलिए मुझे श्रेष्ठ मानते हैं, तुमको निकृष्ट मानते हैं। तब कह रहे हैं, मैं दृढ़ रूप से कहता हूं कि तुम्हारी जाति तथा मेरी जाति में कोई भी भेद नहीं, यानी हम दोनों की जाति क्या है, एक ही है। मेरी देह से तुम्हारी देह सब प्रकार से श्रेष्ठ। भगवान अपनी देह से भी, अपनी वस्तुओं से भी ज्यादा भक्त की वस्तुओं की रक्षा करते हैं। इसलिए पाखंडी हिंदू अपनी अपनी जाति के मत में मत होकर के जिस किसी कुल में उत्पन्न भगवत भक्त को हीन मानते हैं। सवेरे भी हमने ये बात बताई थी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि उच्च कुल में जिन्होंने जन्म लिया या हिंदू कुल में जन्म लिया और भक्त है कोई मुसलमान। जैसे एक और भगवान जगन्नाथ जी के एक भक्त के साल हुए, वो भी यवन थे, क्योंकि उनके जो पिता थे वो मुसलमान थे। मुसलमान राजा था, उसने आक्रमण किया
उस समय जगन्नाथ जी की एक देवदासी थी, उसके ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी, उसने जबरदस्ती उसे विवाह कर लिया। सालवेग का जन्म हुआ। लेकिन सालवेग यद्यपि यवन है लेकिन परम भक्त थे। और जो भगवान का जो पतित पावन जो जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए गए होंगे जगन्नाथपुरी, उनको पता होगा कि भगवान ने मंदिर के बिल्कुल बाहर में एक विग्रह प्रकाशित है, वो पतित पावन। जगन्नाथ जी जैसे भीतर हैं, वही जगन्नाथ जी पतित पावन रूप में प्रकट हुए। वो किस लिए प्रकट हुए? वो सालवेग के लिए प्रकट हुए। वहीं पर वो भक्त दर्शन कर अंदर जा नहीं सकते थे, तो जगन्नाथ जी वहीं प्रकट हो गए। तो जब जगन्नाथ जी को, भक्त को, भगवान को अपना भक्त इतना प्रिय है कि उसके लिए स्वयं वो प्रकट हो गए। हिंदुओं के लिए तो प्रकट नहीं हो रहे, तो फिर कौन श्रेष्ठ हुआ? इसी प्रकार से यहाँ पर भी दिखा रहे हैं महाप्रभु कि अनेक सारे हिंदू अभिमानी, ब्राह्मण अभिमानी जो कुतर्की लोग थे उस समय नवद्वीप में, उनके लिए तो महाप्रभु ने कुछ नहीं किया। लेकिन हरिदास ठाकुर के लिए क्या किया? किस प्रकार से महाप्रभु ने इस बात को प्रमाणित किया कि तुम्हारी देह मुझे तुम अपनी देह से भी अधिक प्रिय है। इस बात को साक्षात महाप्रभु ने प्रमाणित किया। यद्यपि अन्य अन्य अवतारों में भी भगवान की भक्त वत्सलता देखी जाती है, परंतु इस अवतार में जैसी देखी गई है वैसी नहीं देखी गई कहीं। जो शरीरधारी व्यक्ति अनुक्षण भगवान की सेवा में रत रहते हैं, साधारण लोग उसके अंग प्रत्यंग और शरीर आदि की दूसरी दूसरी जाति के लोगों के साथ तुलना कर सकते हैं। एक है भगवान के भक्त, जिनका सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हैं, और दूसरे लोग हैं जो संसार के लोग, उच्च कुल के हैं, उच्च जाति के हैं, उच्च पद पर विराजमान हैं। संसार के लोग इन दोनों की तुलना कर सकते हैं, करते भी हैं कि बहुत से लोग जो समाज सेवा करते हैं उनकी महिमा समाज में बहुत ज्यादा गाई जाती है। महात्मा गांधी ने देश को आजाद करा दिया। महात्मा गांधी की इतनी महिमा है कि वो नोट पे छपे हुए हैं, और भक्तों की क्या महिमा है? कुछ नहीं, उनको कोई पूछता भी नहीं। तो जागतिक दृष्टिकोण से विवेकानंद ऐसे ही बताया, संसार के लोग बड़ी पूजा करते हैं। राजा राम मोहन राय, उन्होंने सती प्रथा बंद करवा दी। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना कर दी। इन सब लोगों के बड़े नाम हैं, अभी तक लोग याद करते हैं। इतिहास में भी इनके नाम पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, हमने भी पढ़े। तो देखने में क्या आता है कि सामान्य जो लोग हैं, जो कि संसार में रहते हैं, उनकी भक्तों के साथ तुलना करते हैं और उनको श्रेष्ठ बताते हैं। किंतु हरिभजन में दृढ़ता और गाढ़ता के विषय में उदासीन रहने पर ऐसा विचार क्यों आया? क्योंकि उनको पता ही नहीं है, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मान अंधा यथांधय उपनीयमानास्ते अपीश तंत्रयान उर्दान करता। उसका कारण क्या है? वो प्रहलाद महाराज ने बताया। ऐसा क्यों होता है? कह रहे नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जब प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि क्या तुम्हारे ये जो गुरुजन है इन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े? उन्होंने जब पूछा सबसे श्रेष्ठ विद्या क्या है, बता दिया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा एक बात बता, तू बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, क्या तेरे गुरुजनों को ज्ञान नहीं है? इन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, इन्होंने वेद नहीं पढ़े, ये तो ऐसी बात नहीं करते। तो प्रहलाद महाराज बिल्कुल निर्भीक निडर होकर के बड़े प्रेम पूर्वक बोले, न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। ये जान ही नहीं सकते कि विष्णु स्वार्थ गति है, यानी समस्त जीवों की एकमात्र गति विष्णु है, ये नहीं जान सकते। क्यों? दुराशया ये बहिरर्थ मानना, ये तो बाह्य वस्तुओं को ही अर्थ मानते हैं, इसलिए कभी नहीं जान सकते। बाह्य वस्तु मतलब जागतिक वस्तु है, इनको तुमसे भय है, तुमसे इनको पैसा चाहिए, तुमसे इनको प्रतिष्ठा चाहिए। हिरण्यकश्यपु कौन है? तीनों लोगों का सम्राट है, सब कुछ उसका है। अब इनके मन में क्या है कि हमने संडा मार क्या सोचते हैं, हमने अगर प्रहलाद को सब सिखा दिया पूरा बढ़िया बढ़िया, क्वेश्चन रटा दिए, और वो क्वेश्चन के आंसर ठीक ठीक अगर हिरण्यकश्यपु ने के सामने इसने दे दिए, टेस्ट में पास हो गया, तो हिरण्यकश्यपु क्या करेगा? हमको भी इतनी संपत्ति दे देगा था। इसलिए न ते विदु स्वार्थ गति में, इसलिए नहीं जानते, सब पढ़ा है मैंने, लेकिन दुराशया ये बहिरर्थ मानी, ये बहिरर्थ मानी है, इसलिए नहीं जानते। और इनकी स्थिति कहती अंधा यथांधे उपनीत माना।
अपीस तंत्र्याम उरुदाम निबद्धा, ये विशाल रस्सी में जकड़े हुए। किसकी? कर्मकांड, ज्ञान कांड, ये क्या है? महाविशाल रस्सी है। जगत में ऐसा कर्मकांड ज्ञान कांड पूरा फैला रखा है। फिर आजकल के लोग तो कर्मकांड ज्ञान कांड को भी नहीं मानते। इनकी तो स्थिति और भी खराब हो चुकी, क्योंकि साइंस को मानते। उस साइंस का मतलब है नास्तिक। कर्मकांड ज्ञान कांड फिर भी ठीक है, क्यों? वास्तविक है। कर्मकांड का मतलब क्या? देवताओं को मानना पड़ेगा। देवताओं को मानेंगे तो धीरे धीरे करके श्रद्धा करते करते भगवान को भी मानने लगेंगे। ज्ञान कांड में भी ऐसे ही परमात्मा को मानना पड़ेगा कि नहीं? भगवान के अस्तित्व को तो स्वीकार करना पड़ेगा। किंतु ये साइंस तो बिल्कुल नास्तिक ही है। ये तो शास्त्र को मानते ही नहीं। इनकी क्या है? एटम एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बने। इससे सृष्टि के प्रारंभ में बहुत सारे परमाणु अणु थे, वो आपस में मिले, उससे डीएनए बन गया, उससे शरीर बन गए। ऐसे करके इनका सिद्धांत, यानी भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं। तो इस कारण से ये जो हरि भजन में दृढ़ता और गाढ़ता के विषय में उदासीन रहने पर इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं कि भगवान के भक्तों की कोई महिमा नहीं, जो समाज सेवा कर रहा है उसकी ही महिमा दे। किंतु वैष्णवों की जो निंदा करते हैं वो नरक में जाते हैं। और बता रहे हैं भक्ति के प्रभाव से जड़ इंद्रियों का अप्राकृतत्व। जिस प्रकार स्पर्शमणि के प्रभाव से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार भक्ति के संसर्ग से जड़ी देह इंद्रिय आदि भी अप्राकृत हो जाते हैं। यद्यपि ये बात भी लोग मानते नहीं आजकल। क्यों नहीं मानते? क्योंकि आजकल स्पर्शमणि नहीं है। भाई होती तो उनको दिखा देते तो वो एग्जाम्पल भी देते। अब कहते हैं कि ये दिखाओ जरा हमको। हर चीज में लॉजिक चाहिए, दिखाओ। अब ये बताओ, जो चंद्रयान 2 है वो चंद्रमा पर गया, हम कहें दिखाओ उनको, तो कैसे दिखाएगा? वो चाहे मोदी हो, चाहे वो नासा का इसरो का साइंटिस्ट है, कैसे दिखाएगा? वो फोटो वीडियो दिखा देगा। ऐसे तो हम भी वीडियो बना के दिखा देंगे। तो कोई दिखा नहीं सकता, लेकिन साइंस पर विश्वास है। यही कली का प्रभाव है। ऐसे ही जैसे अभी साइंस में विश्वास है, पहले उसी प्रकार से लोगों को शास्त्र में विश्वास होता था। इसी कारण से पाप नहीं होते थे। और साइंस में विश्वास के फलस्वरूप पूरा अखबार पढ़ लो, पूरा पाप भी पाप भरे पड़े। कहीं उसमें पुण्य की बातें आती गई। सारा यहाँ चोरी हुआ, यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ बलात्कार हो गया, ये सब सारा भरा पड़ा रहता है। ये साइंस का प्रभाव है, देखो। और जब वेद शास्त्र माने जाते थे तब तो ऐसा नहीं होता था समाज में। तो अब ये उदाहरण लोग मानते नहीं कि स्पर्शमणि तो होती नहीं है, क्योंकि सोने को लोहे को सोना बनाने वाली स्पर्शमणि नहीं है। लेकिन और चीजें तो जगत में देखते हैं। देखो, साक्षात हम लोग देखते हैं, जो मूर्ति होती है, जो अभी यहाँ वृंदावन में चारों तरफ मूर्तियों के भंडार है, कितनी सारी दुकानें। उसमें देखा कभी मूर्ति बनाते हुए? मूर्ति बनाता है गोपाल की, जब गोपाल को ऐसे पकड़ लेता है हाथ से, गर्दन ऐसे पकड़ लेगा और उसके ऊपर पैर रखेगा और ऐसे फिर रगड़ा मारेगा। भगवान को ऐसे कोई घिस सकता है क्या? वो क्या है? वो खाली मूर्ति है, पीतल है। वो पीतल को घिस रहा है, भगवान को नहीं। भगवान को घिस नहीं सकता। फिर शास्त्रों में वर्णन है, वेद मंत्र होते हैं। वेद मंत्र होते हैं तो भगवान की विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की जाए। उसी मूर्ति को खरीद लाते हैं, अभिषेक इत्यादि करते हैं, उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मंत्रों के द्वारा। मंत्रों के द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तब क्या हो जाता है? वही विग्रह हो जाता है। अब उसको पैर लगाना तो दूर की बात है, उनके चरणों में जो अगर कुछ फूल भी चढ़ा दिया, उसको हमने अगर पैर में लगाने से भी डरते। उसको क्या माथे पर लगाते हैं, है तो वही। तो एक मंत्र का सिर्फ, और वो विग्रह प्राण प्रतिष्ठा क्या रोज करते हैं क्या? एक बार हो गई बस। वो एक बार मंत्र पढ़ने से जो साक्षात विग्रह हो गए, वो भगवान हो गए। वही मूर्ति जिस पर वो कल तक लात मार रहा था। तो जो रोज रोज भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं भगवान का जो रोज रोज नाम ले रहे हैं, तो उसकी कितनी महिमा होगी? तो उससे शरीर चिन्मय नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन विश्वास नहीं, श्रद्धा का अभाव। यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्तम जायते नृणाम। आजकल की साइंस में कोई दम नहीं है। पहले क्या होता था? पहले भी ये सब केमिकल प्रोसेस होती थी। कांसे को सोना बना देते थे केमिकल प्रोसेस से ही। आजकल बनाओ, साइंटिस्ट को बोलो, कहते लोग कांसा देते हैं तुम्हें भर भर के, सोना बना के दिखाओ। बना सकते हैं? नहीं बना सकते।
तथा दीक्षा विधाने, लेकिन दीक्षा के द्वारा उसी प्रकार से द्विजत्तम, तो दीक्षा विधि के द्वारा क्या हो जाता है, द्विजत्व को प्राप्त कर लेता है। तो अभी वो व्यक्ति में कोई परिवर्तन थोड़ी दिख रहा है। गुरु जी ने मंत्र दिया, हम सबको मंत्र मिला कान में, तो क्या हमारे 4 हाथ निकल आए क्या शरीर से प्रकाश निकलने लग गया क्या? बस शरीर तो देखने में वैसा ही लगेगा, लेकिन अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है। ये बात को समझते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इन सब लोगों को इस चीज की उपलब्धि नहीं हो पाती। क्यों? बहिरर्थ माने ना, बाह्य वस्तुओं में ही अपने को उसी को अर्थ मान के बैठे हुए हैं, संसार और संसार से संबंधी वस्तुओं को। इसलिए कभी इस बात को वो स्वप्न में भी समझ नहीं सकते। उनकी देह भी वैष्णवों की देह, तत्वांध व्यक्ति वैष्णव के स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर पाने के कारण ही उन्हें उनके पूर्व परिचय से परिचित करते हैं। अब उनकी दृष्टि में क्या है? फिर कोई व्यक्ति है, मान लो पहले चोर था या कुछ भी संसार में डूबा हुआ था, या मुस्लिम था, नीच कुल में जन्म लिया था, अब वो भक्ति में आ गया। जब भक्ति में आ गया तो क्या हो गया? भक्ति के प्रभाव से उसकी इंद्रियां धीरे धीरे चिन्मय हो गई। चिन्मय होने पर लेकिन वो जो व्यक्ति हैं, कौन से बहिरर्थ मानी ना, उनको क्या दिखाई दे रहा है वो चिन्मयत्व? हम लोग तो भजन कर रहे हैं, फिर भी हमको चिन्मयत्व की उपलब्धि नहीं हो पा रही, तो उनको कैसे दिखाई देगी? इसी कारण से उसको क्या मानते, अरे ये तो मुसलमान है। यहां पर जाओ, जितने भी भक्त लोग हैं, ये वाला टीका लगा करके और ये धोती लाल कपड़ा पहन करके जाओ, सारे ये अपने आप को ब्रजवासी जो अभिमान करते हैं तो नहीं, जो अभिमान करते हैं वो क्या कहते हैं, अरे बंगाली आ गए। कुछ जरा सी बातें हैं, तुम बंगालियों ने ऐसा कर रखा है, तुम बंगालियों ने ये कर रखा है। तो ये क्या है? ये यही बात है जो यहां पर लिखी हुई है कि ये लोग उनके स्वरूप की उपलब्धि कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहिरर्थ मानना। तथा उनकी देह को भी जन्म मरणशील हाड़ मांस की थैली मानकर वैष्णव चरणों में अपराधी होते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। हम बार बार ये कथा में क्यों बोलते हैं, बार बार कथाओं में ये बात क्यों आती है, सारे आचार्यों ने इस बात को क्यों बताया, इस पर सबकी टीकाएं हैं। चैतन्य चरितामृत पढ़ो, उसमें कविराज गोस्वामी कई बार वर्णन कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी पाद के प्रसंग में, यहाँ पर हरिदास ठाकुर के प्रसंग में श्री वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। बार बार सावधान किया गया, क्योंकि हमारी भी जो बुद्धि है अभी और जो दृष्टि है वो स्थूल ही है, अभी तो चिन्मय हुई नहीं, चिन्मयत्व की उपलब्धि नहीं है, इसलिए हम भी वैसा ही कर देते हैं। और हमारी तो बात ही छोड़ो, बड़े बड़े लोग भी वैसा ही समझते हैं। इसलिए बार बार हमको सावधान किया जा रहा है। इसी के लिए मैं एक लाइव प्रैक्टिकल प्रसंग आप लोगों को सुनाता हूं। देखो, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे साधक हैं, बड़े बड़े लोगों की बात सुन लो कि इस प्रकार की बुद्धि वैष्णव देह में कैसे कैसे लोगों की हो जाती है। इसलिए बार बार सावधान किया जाता है। हमारे परम गुरुदेव के जीवन चरित्र में श्रील प्रभुपाद की अप्रकट लीला कब हुई? 31 दिसंबर 1936 को रात्रि के शेष भाग में। जिस दिन श्रील प्रभुपाद अप्रकट होने वाले थे, उस दिन सुबेरे उन्होंने श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को बुलाया और उनसे श्री रूप मंजरी पद कीर्तन करने के लिए कहा। उन्होंने वो कीर्तन किया। तब श्रील प्रभुपाद ने नरहरि सेवा विग्रह प्रभु की विशेष प्रशंसा करके सब शिष्यों को उनके समान निरपेक्ष होकर के भजन करने का उपदेश प्रदान किया और अपनी जो शिष्य मंडली थी उनको अंतिम उपदेश प्रदान किया। अब चाहे इसको शिक्षा देने के लिए नरवत लीला समझो, चाहे वास्तविकता समझो, प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और उनके जो परिकर हैं वो भी साधारण नहीं है। हम सभी लोग सुनते हैं महाप्रभु ने उनको भेजा, उनके परिकरों को। अब उनको प्रभुपाद उपदेश प्रदान कर रहे हैं, मैंने तुम सब लोगों को निरपेक्ष होकर के भजन करने की प्रेरणा दी है। ये बहुत बहुत जो उनका अंतिम उपदेश है हमारे लिए बहुत बहुत शिक्षा मूलक है, क्योंकि प्रतिदिन हम इन सब चीजों को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। जो उन्होंने बड़े सूत्र रूप में बता दिया, लेकिन उसमें बहुत गहराई है। मैंने निरपेक्ष भजन करने का उपदेश प्रदान किया है, इसलिए कुछ लोग मुझसे असंतुष्ट हैं। कुछ लोग में कौन? जाति गोसाई, बाबा जी, सहजिया संप्रदाय, ये जितने भी हैं, कर्मकांडी, स्मार्त ब्राह्मण, ये सब प्रभुपाद के विद्वेषी हो गए। क्यों? मैंने निरपेक्ष भजन करने का उपदेश प्रदान किया। ये निरपेक्षता कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं, बहुत बड़ी वस्तु है। इसलिए इसको जो साधारण जो बहिर्थ मानने जो लोग हैं, क्योंकि जैसे ही निरपेक्षता की बात होती है
उनके जो स्वार्थ है उसमें बाधा आ जाती है। इसलिए बोला क्या, स्वार्थ गतिम भी विष्णु। वो किसको स्वार्थ मान के बैठे हैं? धन को, प्रतिष्ठा को, और जो लौकिक वस्तुएं प्राप्त हो रही इनको स्वार्थ मान करके बैठे हैं। इसलिए जो विष्णु ही स्वार्थ है इस बात को समझ नहीं पाते। अब उनके स्वार्थ में बाधा आ जाती है, तुरंत उनको क्रोध उत्पन्न हो जाता है, अब वो विद्वेषी हो जाते हैं। प्रभुपाद यही बात कहते हैं। किंतु वे एक न एक दिन अवश्य ही यह उपलब्धि करेंगे कि जगत के कल्याण के लिए ही मैंने ऐसा कहा है। अब एक न एक दिन बोला प्रभुपाद ने, इसका मतलब क्या, उनको करोड़ों जन्म भी लग सकते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड में भी घूम सकते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन तो जीवात्मा उन्मुख होगा, साधु संग प्राप्त होगा उसको, तब समझ पाएंगे वो इस बात को। आप सभी मिलजुल कर परम उत्साह के साथ श्री रूप रघुनाथ की मनोविष्ट हरि कथाओं का प्रचार करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद के अंतिम उपदेश। और जो महाजन लोग हैं वो क्या है, सारे भविष्य को भी जानते हैं, भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं। उनके अप्रकट होने के बाद कैसी स्थिति होगी, सब तो अलग अलग हो गए। इसलिए बार बार वो जिस चीज को कह करके जाते हैं, देखो ये महाजन लोग कह करके जाते हैं, फिर भी देखने में आता है कि उनके शिष्य उस बात को पालन नहीं कर पाते। फिर हम लोग तो बहुत ही ज्यादा बद्ध। यद्यपि उनके जो परिकर हैं वो कौन है, वही महाप्रभु के द्वारा, महाप्रभु के भेजे हुए हैं, और वो साधारण नहीं है। लेकिन फिर भी इस प्रकार की लीला करके आचार्य दिखाते हैं कि देखो जो बद्ध जीव को उपदेश दिया गया उसको पालन करना साधारण बात नहीं। प्रभुपाद का प्रकट होने सब अलग अलग हो गए, और प्रभुपाद क्या बोल गए थे, मिलजुल करके प्रचार करना। हुआ, इतना आसान बात नहीं है। आचार्य की वाणी को पालन करना बहुत कुछ होना चाहिए। श्री रूपानुग वैष्णवों की चरण धूलि होना ही हमारे चरम आकांक्षा का विषय है। और आप लोग राधा कृष्ण की अप्राकृत इंद्रियों का प्रीति विधान करने के लिए आश्रय विग्रह के अनुगत्य में मिलजुल कर सेवा करें। फिर से एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। क्यों बार बार जोर दे रहे हैं? क्योंकि मालूम है उनको कि अभी तो जब आचार्य होते हैं, सभी जगह देखो आचार्य होते हैं तो उनके शिष्य लोग सब एक साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही आचार्य प्रकट होते हैं उनके जो आपस में जो विरोध है वो दिखाई दे जाते हैं। और ये सब तब से चला रहा है, प्रभुपाद के समय से भी चला रहा है, उन्होंने भी दिखाया इस बात को, इसलिए बार बार उस बात पर जोर दे रहे हैं। आप लोग एकमात्र हरि कथा के उद्देश्य से 2 दिन के जीवन में संसार में जीवन निर्वाह कर हरि भजन के पथ पर दृढ़ता के साथ अग्रसर होते रहेंगे। शत शत विपदाओं, अपमान और लांछना की विषम परिस्थिति में भी हरि भजन नहीं छोड़ेंगे। देखो ये सूत्र रूप में जो बोला ये हमारे सारे जीवन भर के लिए उपयोगी। क्या बोल रहे हैं? शत शत विपदाओं, जब हम भजन करेंगे बहुत सारी विपदाएं आएंगी। जैसे बताया, आसपास के लोग विरोधी हो जाएंगे, मठ के लोग विरोधी हो जाएंगे, जो लोग सत्य बात को बोलेंगे, क्योंकि बद्ध जीव हैं सभी। जब आचार्य प्रकट रहते हैं उस समय उनके हृदय की जो कामनाएं वासनाएं हैं वो दबी रहती है। हमारे गुरुदेव ने भी ये बात बोली। एक समय शिष्यों को बोला कि मैंने तुम लोगों के ऊपर कवर दे करके रखा हुआ है, जैसे ये कवर उठा दूंगा ना तुम्हारे वास्तविकता प्रकाशित हो जाएगी, तुम्हारे स्वरूप क्या क्या। और वैसा देखते भी हैं। जैसे ही आचार्य प्रकट होते हैं, श्रील स्वामी महाराज देख लो, चाहे गुरुदेव देख लो, चाहे प्रभुपाद देख लो, उनके अप्रकट होने के साथ साथ वो कवर उठ जाता है। और वो कवर उठने के साथ ही साथ कौन शिष्य था, कौन शिष्य अभिमानी था, शिष्य द्रोह, वो प्रकाशित हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, जैसा कि हमारे परम गुरुदेव के साथ किया। अब जिन लोगों को बहुत सारी कामनाएं भरी पड़ी थी अंदर में, लेकिन प्रभुपाद के समय रहते हुए वो प्रकाशित नहीं हो रही थी, उनके अप्रकट होने के साथ साथ वो कामनाएं प्रकाशित हो गई। हमारे परम गुरुदेव के ऊपर मर्डर का झूठा इल्जाम लगा दिया गया, केस लगा दिया। और देखो स्वयं श्रील प्रभुपाद नरहरि सेवा विग्रह प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं कि इनके समान भजन का आदर्श प्रस्तुत करना, इनकी तरह निरपेक्ष होकर के भजन करना। अब इस समय प्रभुपाद कोई वंचना वाली बात तो नहीं कह रहे। उस व्यक्ति को भी जेल जाना पड़ा, तो फिर विरोधी पक्ष जो है वो सही कैसे हो सकता है? प्रभुपाद जी एक आदर्श बता रहे हैं कि तुम इनके समान भजन करना, जैसे इन्होंने निरपेक्ष हुए, उनको ही जेल में डलवा दिया, तो जिन्होंने जेल में डलवाया वो आदमी ठीक कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ, उनके अंदर वो सारी कामनाएं भरी हुई थी, मौके का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही प्रभुपाद अब प्रकट हुए
उनको मौका मिल गया और उन्होंने अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो सारे काम कर दिए। इसलिए ये बात कह रहे हैं, जैसे परम गुरुदेव सत सत विपदा, वह जेल में जाने से बड़ी विपदा क्या होगी। कितने 25-30 लोग जेल में जाने पड़े, बहुत बड़े बड़े सीनियर लोग थे उसमें, और उनको अभी उनके पास ना तो पैसा है केस लड़ने के लिए। श्रील वामन गोसाई महाराज जी उस समय बालक थे, उन्होंने कैसे कैसे करके वो क्या करते थे, वकील करते थे, भिक्षा करके उनके लिए पैसा लाते थे, जेल में उनको प्रसाद व्यवस्था करते थे, कितना उन्होंने तन मन प्राण दे करके सेवा किया। तो वही कह रहे हैं सत सत विपदाएं आएंगी ऐसे करके। और क्या होगा, अपमान होगा। बताओ मर्डर से ज्यादा बड़ा और अपमान क्या हो सकता है। मर्डर का केस लगा दिया साधु के ऊपर, स्त्री संघ का केस लगा दिया साधु के ऊपर, झूठा, ये सब क्या, ये अपमान सहन करने पड़ेंगे। और हम लोग तो देखते भी हैं भजन करने वालों के लिए कैसे कैसे लोग, जो बताया ये बंगाली आ गए, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, साधु बने घूम रहे हैं, कितने गाली देते हैं, पिटाई भी कर देते हैं। लांछना की विषम परिस्थिति में भी हरि भजन नहीं छोड़ेंगे, ये बात कह रहे हैं प्रभुपाद, और इसका प्रमाण है हरिदास ठाकुर। श्रील गुरुदेव ने कहा निष्ठा का मतलब क्या होता है, निष्ठा का क्या मतलब है, निष्ठा का मतलब है हरिदास ठाकुर, उनकी भजन में कैसी निष्ठा थी। उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम नहीं बोलोगे तो हम तुमको प्राण दंड देंगे। तो उन्होंने क्या बोला, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दो किंतु मैं हरि भजन नहीं छोड़ सकता, ये निष्ठा। और ये बातें कोई साधारण नहीं है जो अभी बताई जा रही हैं, क्योंकि हम मठ में भी इस प्रकार की परिस्थितियां देखते हैं। किसी मठ में देखोगे वहां पर कोई सीनियर व्यक्ति वो जूनियरों के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे, किसी मठ में देखोगे कथा कीर्तन नहीं हो रहा है, कहीं पर कुछ देखोगे कहीं पर कुछ देखोगे। ये सब क्या है, ये तो पहले प्रभुपाद बोल करके गए ऐसा होगा, लेकिन उन विषम परिस्थितियों में हरि भजन नहीं छोड़ना है। उसमें क्या होता है, मान लो हमने देखा तो गुरुदेव के अप्रकट होने के बाद में उनके बहुत सारे शिष्य मठ छोड़ करके चले, बहुत सारे शिष्य परिक्रमा में अब नहीं आते, कहते गुरुदेव नहीं है, ये तो मर्त बुद्धि है। ये मर्त बुद्धि है कि नहीं, गुरुदेव कैसे नहीं है, क्या गुरुदेव के मरणशील पुरुष थे क्या। तुमने बोल दिया गुरुदेव नहीं, इसका मतलब तो गुरुदेव मर गए। अंदर से बड़ी बड़ी, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें करेंगे, गुरुदेव गुरु निष्ठा ये होती है, गुरु निष्ठा गुरु भक्ति, ये बातें करेंगे, लेकिन परिक्रमा में नहीं आते। क्यों, गुरुदेव तो मर गए। उनका तो विचार यही है ना। अगर उनको ये विश्वास होता है कि गुरुदेव तो नित्य है तो कैसे नहीं आते। हम लोग ठाकुर जी के अर्चन करते हैं, किस लिए करते हैं, सबसे पहले गुरुदेव अर्चन कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। ये भाव होता है। परिक्रमा कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में हम यहां पर आए। पहला स्टेटमेंट ही यही होता है। इसका मतलब क्या है कि मतलब गुरु जी सबसे आगे हैं, उसके पीछे पीछे हम लोग परिक्रमा गुरु जी कर रहे हैं, हम तो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हमारे कैसा हाल है, हम परिक्रमा कर लेंगे। ये हजार लोगों को मैनेज करना कोई मजाक बात है, ये गुरुदेव कर रहे हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, बहुत सारे लोग हमारे विरोधी हो जाएंगे। श्रील वामन गोसाई महाराज जी कहा करते थे, भजन करने के समय में तुम देखोगे, अभी हम लोग देख रहे हैं, देखो यहाँ पर कितने सारे ब्रह्मचारी हैं, कितना अच्छा लग रहा है देख करके। कीर्तन करते हैं, बड़ा आनंद होता है, 10-15 लोग एक साथ जाते हैं, मृदंग बजाते हैं, कहीं जाते हैं, कितना अच्छा लगता है, शोभा होती है। श्रील वामन गोसाई महाराज ने यही बात, कभी तुम देखोगे कि हमारे साथ 100 लोग हैं, फिर तुम देखोगे कि तुम मृदंग लेकर के ठाकुर के सामने अकेले तुम ही कीर्तन कर रहे हो, तुम ही कथा कर रहे हो, तुम ही भोग भी लगा रहे हो, सब तुम ही कर रहे हो, अकेले रह जाओगे। लेकिन चिंता मत करना, तब भी भजन में आगे बढ़ते चले जाना। यही बात श्रील प्रभुपाद भी कह रहे। तो अगर जब बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं, अभी सुंदर हमको परिवेश मिला हुआ है, साधु संग है, उस समय अगर तुमने निष्ठा उत्पन्न नहीं कर पाए तो 2 दिन से ज्यादा टिकने वाले नहीं हो मठ। इधर ये सारी चीजें जैसे ही, क्योंकि कली का प्रभाव है और भगवान की भी कुछ इच्छा होती है उनकी, वो तो निरंकुश इच्छा में है, उनकी इच्छा को कोई नहीं जान सकता। कल को पता चलेगा 2 ब्रह्मचारी इधर गए, 2 ब्रह्मचारी हमारे एक मठ का हुआ तो ऐसा, वहां भी कोई ब्रह्मचारी नहीं, 20-20 ब्रह्मचारी होते थे, है ना। हमारी आंखों के सामने होता है ये सब। अब क्या है, वो सब छोड़ करके चले गए।
अब ब्रह्मचारी, हमने खुद ब्रह्मचारी हमको बोलते हैं, कहते प्रभु जी मन नहीं लगता यहाँ कोई नहीं। अरे कोई नहीं तो क्या मतलब है, तुम क्या कोई के लिए भजन करने आए थे? एक बात बताओ, हम सब लोग हैं, ये गौर है, ये निताई है, ये मधुकंठ है, ये अतुल है, सब हैं कि नहीं? मठ में आने से पहले क्या अतुल ये सोच करके आए थे यहाँ मधुकंठ है, यहाँ निताई है, यहाँ गौर है, यहाँ लक्ष्मण है, तब मैं भजन करूंगा, ये लोग नहीं होंगे तो भजन नहीं करूंगा, ऐसा स्टाम्प लेकर के आए थे क्या? कोई साइन किया था क्या? फिर यहाँ पर आकर के हमने भी तो वही बना लिया जो संसार के लोग बना करके बैठे हैं। हमें उनमें अंतर क्या रह गया बताओ जरा? ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता है, वही संसार तो बना कर, ये नहीं है तो फिर मुझे दुख हो गया, अब नहीं भजन करते। पत्नी मर गई, अब कमाने से फायदा क्या? पत्नी के लिए तो कमा रहा था। ऐसे ही हम लोगों ने भी यही सब नाटक फैला दिया यहाँ। ये सब हमारे भजन के अनुकूल वातावरण भगवान ने हमको प्रदान किया, सुयोग। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये भजन छोड़ देंगे तो मैं भी भजन छोड़ दूंगा, फिर निष्ठा क्या रह गई? हम भजन कृष्ण के लिए करने आए, कृष्ण की सेवा करने लिए आए। हमको सबसे पहले मठ में जो पहला उपदेश मिला वो यही मिला। हम दुर्वासा में आए पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु के पास, उन्होंने मुझे बोला देखो मेरे भरोसे मत आना, गुरु जी के भरोसे आना। मैं जितना मेरी योग्यता है तुम्हारी भजन में आगे बढ़ने में सहायता कर सकता हूं, लेकिन मेरे भरोसे मत रहना, भरोसे गुरु जी के रहना। हमने तो उसको मंत्र ही मान लिया। और अभी कहीं भी रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, जैसे यहां पर है तो यहां भजन कर रहे हैं, पुरी जाते हैं वहां वैसे ही करते हैं, नवदीप जाते हैं वहां वैसे ही करते हैं, कहीं भी रहें वहां वैसे ही करना है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद ने इस बात को सूत्र रूप में ही इतनी बड़ी बात कह दी। और ये भजन करने वाले सभी साधकों के लिए बहुत बहुत बड़ा मंत्र, जो तुम गोपाल मंत्र जपते हो ना, उससे बड़ा मंत्र ये है। गोपाल मंत्र तो कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 4 साधु अगर यहाँ पर तुम्हारे चारों ओर में, कोई एक स्त्री संग करने लगे, कोई एक पैसा लूटने लगे, कोई मठ को बेच दे, उसके बाद तुम्हारे गोपाल मंत्र सब बेकार है, जनेऊ काटो, कंठी फेंको, चलो हम भी शादी करेंगे, हो गया भजन। लेकिन ये वाला मंत्र अगर ग्रहण कर लिया तभी वो वाले बाकी मंत्र काम आएंगे। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं हमसे, प्रभु जी कृपा करो, प्रभु जी कृपा करो, प्रभु जी कृपा करो। कृपा क्या चीज है भाई? हैं? वो जादू की छड़ी है क्या? ऐसे बस घुमाया और तुम्हारे भी 4 हाथ प्रकट हो गए जय विजय की तरह? अरे जो उपदेश प्रदान करना यही तो कृपा है। इसको तो तुम ग्रहण नहीं करते, इसका आचरण नहीं करते, कृपा क्या करें? 700 श्लोक मैंने हाथ रख दिया, तुम्हें गीता के 700 श्लोक याद हो गए, कृपा हो गई। 18,000 भागवत के श्लोक बोलने लगे, कृपा हो गई। ये कोई कृपा नहीं होती, ये सब वंचना है, छल है। भगवान ऐसी कृपा बहुत करते हैं और उसी कारण से बहुत से लोग मर जाते हैं। वास्तविक कृपा है ये जो प्रभुपाद बोल करके गए, यही सबसे बड़ी कृपा है। शत शत विपदाओं, अपमान और लांछना की विषम परिस्थिति में भी हरि भजन नहीं छोड़ेंगे, यही मंत्र है, ये ग्रहण कर लो, बस कृपा हो गई, कुछ नहीं, कोई तुम्हारी बाधा नहीं। और परम गुरुदेव ने इस मंत्र को ग्रहण किया, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने इसी मंत्र को ग्रहण किया और कुछ नहीं किया। और उसके फलस्वरूप श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने उन पर कृपा करते हुए अपनी चरण धूल उनके माथे पे लगा करके बोला कि तुम्हारे भजन में जितनी विपदाएं हैं वो सब मैं अपने ऊपर लेता हूं। अगर ये बात वो ग्रहण नहीं करते तो क्या गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कृपा करते क्या? तो यही कृपा है, इसको ग्रहण नहीं करते, कौन सी कृपा करें, कैसे करें भाई? जगत के अधिकांश लोग विशुद्ध कृष्ण सेवा की बातें ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अब जैसे बताया साइंस का फैला हुआ है, इधर बार बार सुनने में आता है लोग हरिवंश में जा रहे हैं, जाने दो, हम क्या करें? हम क्या तो पकड़ करके, अरे जब कृष्ण उनको नहीं बांध पा रहे, जब हमारे गुरु जी महाभागवत राधा रानी के परिकर उन्होंने इतनी कथाएं सुनाई, जब वो नहीं बांध पा रहे तो तुम क्या बांधोगे? हम क्या कर सकते हैं? इसलिए प्रभुपाद ने सारी बातें इस एक जो अंतिम उपदेश के एक एक शब्द में कितना कितना विस्तार है, पूरा सब सूत्र रूप में बता दिया कि जगत के अधिकांश लोग 99.9% भी कृष्ण भक्ति की बातें ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उससे निरुत्साहित मत होना, ये मत सोचना मैं अकेला हूं, क्या करूं, भजन कैसे होगा, होगा क्यों नहीं? अरे अकेले कहाँ हैं? क्या हमारे पास साथ गुरु जी नहीं है? क्या हमारे पास गुरु परंपरा नहीं है? श्रील प्रभुपाद नहीं है, महाप्रभु नहीं है, कृष्ण नहीं है, उनके पर कौन नहीं है? इसलिए इन सब चीजों को देखने के लिए
शास्त्र ही चक्षु है हमारे, अपनी आंखों से देखेंगे तो हमको कोई व्यक्ति, क्योंकि हम अपनी आंखों देखेंगे क्या, ये वृंदावन नहीं है, ये गौर नहीं है, ये भी चला गया, वो भी चला गया, सब चले गए, कोई नहीं। अपनी चर्म चक्षुओं से देखेंगे तो यही दिखाई देगा, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो देखेंगे अरे पूरी गुरु परंपरा यहाँ पर बैठी हुई है, और कौन चाहिए तुमको, बद्ध जीवों का करना भी क्या, चले गए तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो सारे नित्य मुक्त महापुरुष हैं, और कौन चाहिए साथ में बताओ। हमारे साथ श्रील गुरुदेव हैं उपदेशों के रूप में, श्रील वामन गोसाई महाराज जी उपदेशों के रूप में, श्रील प्रभुपाद हैं, परम गुरुदेव हैं, सब तो हैं, उनके ग्रंथ ही वही साक्षात है। गीता क्या है, साक्षात कृष्ण है, भागवत क्या है, साक्षात कृष्ण है, और क्या चाहिए तुमको, साक्षात कृष्ण तुम्हारे साथ है, महाप्रभु तुम्हारे साथ है, गुरु परंपरा तुम्हारे साथ है, और कितने लोग चाहिए तुमको भजन करने के लिए। अपना भजन, अपना सर्वस्व कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन कदापि नहीं छोड़ेंगे। तृणादपि सुनिचेन, वृक्ष की भांति सहिष्णु होकर सदैव कीर्तन करते रहें। प्रभुपाद जी के उपदेश से बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने थोड़ा विस्तार से बता दिया। अब आगे बताता हूं, हमारा प्रसंग चल रहा था क्या, वैष्णवों का शरीर चिन्मय होता है और उसके प्रति कैसे बड़े बड़े लोगों की भी मर्त बुद्धि हो जाती है, ये बता रहा था मैं। अब श्रील प्रभुपाद जी अप्रकट हो गए। अप्रकट होने का समाचार सारे भारतवर्ष में फैल गया। उनके जितने भी शिष्य थे, 64 मठ बनाए श्रील प्रभुपाद ने, सारे शिष्य लोग एकत्रित हो गए। अब यहां पर जो मुख्य बात है उसको समझो अच्छे से। श्रील प्रभुपाद के परम प्रिय शिष्य अभिमानियों में से कुछ लोग, परम गुरुदेव क्या, ये गुरुदेव की भाषा है, गुरुदेव ने ये ग्रंथ लिखा है, और परम गुरुदेव से के मुख से श्रवण करके, ये पहले बंगला भाषा में था, बंगला भाषा में जाकर श्रील वामन गोसाई महाराज जी ने लिखा है। श्रील वामन गोसाई महाराज जी उस समय प्रभुपाद के आश्रित थे, उनका हरिनाम श्रील प्रभुपाद से ही हुआ, उस समय मठ में थे। उन्होंने साक्षात ये सब चीजें देखी है और परम गुरुदेव से सुनी भी है, इसलिए उन्होंने इन सब बातों को लिखा है कि प्रभुपाद के परम प्रिय शिष्य अभिमानियों में से, शिष्य नहीं बोला, क्या बोला, शिष्य अभिमानी। बहुत बड़ी बात बोली, इस बात को तुम लोग अनुभव करने में बहुत समय लगेगा, जीवन भी लग सकता है कि कौन शिष्य है, कौन शिष्य अभिमानी है। हमने यहाँ अपने मठ में साक्षात देखा, एक महाराज जी का एक शिष्य था, इतनी सेवा करता था, दिन रात सेवा करता था, दिन रात सेवा करता था। आज हमने देखा उसके गले में कंठी भी नहीं है। ये सब कौन है, शिष्य अभिमानी। शिष्य भी नहीं बन पाए वो, देखने में सेवा हो सकती है, वास्तव में कौन शिष्य है इसको जज करना बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ा मुश्किल। प्रभुपाद जी अप्रकट न होते तब तक पता नहीं चलता, प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद पता चला कौन शिष्य है, कौन अभिमानी। क्या बोले वो, अब ये सुन लो, मर्द बुद्धि किसे कहते हैं। कलकत्ता के नीमतला शमशान घाट में श्रील प्रभुपाद का दाह संस्कार जलाना चाहते थे उन्हें। प्रभुपाद जी का अप्राकृत कलेवर, जिसके विषय में हम लोग प्रभुपाद दशकम रोज गाते, वृषभानु सुता दयितानुचरम, जो वृषभानु सुता यानी श्रीमती राधा रानी के दैत परम प्रिय अनुचर हैं, उनकी नयन मणि मंजरी है, उनके शरीर को ये लोग प्राकृत समझ करके एक शव की भांति जलाना चाहते हैं। यह शिष्य अभिमानी। और देखने में क्या, जब से प्रभुपाद ने ये प्रचार कार्य शुरू किया तब से ये उनके साथ थे, और इन लोगों ने भी ऐसी कोई सेवा में कमी नहीं छोड़ी, दिन रात सेवा करी, जैसे हमारे परम गुरुदेव करते थे, इन लोगों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, ऐसे ही सेवा करी, 20 साल तक सेवा करी, दिन रात तन मन प्राण दे करके। प्रभुपाद के अप्रकट होने के बाद इनका स्वरूप प्रकट हो गया। ये गुरु के प्रति इनके भाव सारे जीवन में आ पाए। प्रभुपाद का शरीर प्राकृत है, इसको जला दो अग्नि में। इसलिए तुम लोगों से कहते हैं वैष्णवों के प्रति कितना सावधान रहने की जरूरत है। तुम लोगों की तो इतनी बड़ी सेवा भावना भी नहीं देखते। प्रभुपाद का तो कैसे सेवक थे बताते ना, बार बार तन मन प्राण दे करके सेवा करते थे, उनकी ऐसी स्थिति है। हम लोग क्या है, किंतु भक्ति सिद्धांत। अब यहां पर वास्तविक शिष्य कौन है वो ऐसी परिस्थिति में ही पता चलता है। जब श्रील प्रभुपाद के ऊपर आक्रमण हुआ उस समय भी ये सारे शिष्य अभिमानी व्यक्ति थे, कैसे गायब हो गए पता भी नहीं चला। उस समय भी वास्तविक शिष्य कौन है वो तब पता चला। हमारे परम गुरुदेव ने अपने प्राण संकट में डाल करके प्रभुपाद की रक्षा करी। देवी प्रभुपाद की क्या रक्षा करेंगे, उनकी रक्षा करने वाले कृष्ण हैं।
लेकिन प्रभुपाद इस लीला के माध्यम से ये दिखाना चाहते थे कि देखो सेवक कौन होता है, शिष्य कौन होता है, इसको समझो। और ऐसी परिस्थितियां स्वयं भगवान जैसे परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां क्रिएट कर देते। अरे पूतना क्या भगवान के पास आ जाएगी क्या? पूतना भगवान के पास आ सकती है क्या? ये अगासुर बकासुर ब्रज में प्रवेश कर सकते हैं क्या? अरे प्रवेश करना तो दूर की बात है, ये तो ब्रज को देख नहीं सकते। बहिर्मुख जीव ब्रज को देख लेगा, हम तो उन्मुख हैं, दिन रात माला जप रहे हैं, हमको कुछ दिखता नहीं है। और ये असुर जिनकी भगवान के मारने की इच्छा है, इनको ब्रज दिख जाएगा क्या? ये भगवान की इच्छा है। ऐसे ही वैष्णव लोग होते हैं, प्रभुपाद हैं, और भी जो नित्य मुक्त महाप्रभु, वो भी ऐसे कर देते हैं क्या? लीला करने के लिए लीला कर दी, उससे उनके कौन शिष्य हैं कौन नहीं है वो पता चल गया। अब उन्होंने क्या बोला, देखें हमारे प्रभु के अपराकृत श्रीअंग का दाह करने की शक्ति किसमें है। प्रभुपाद के लिए कह रहे, देखता हूं मैं हमारे जो प्रभु हैं श्रील प्रभुपाद, उनके अपराकृत शरीर का दाह संस्कार करोगे तुम लोग। गरज उठे परम गुरुदेव, इसलिए उनको आचार्य सिंह ऐसे नहीं कहते, सिंह के समान गरजते थे। श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रिय धाम श्री मायापुर स्थित चैतन्य मठ अभिन्न गोवर्धन, जो चैतन्य मठ क्या है, अभिन्न गोवर्धन, उस मठ में ही समाधि देने का स्पष्ट निर्देश दिया। उनका शरीर अपराकृत है, उनको वहां पर समाधि दी जाएगी। वो नित्य वहां पर राधा कुंड गोवर्धन है, वहां पर राधा कुंड के सामने श्रील प्रभुपाद की समाधि है, वहां पर नित्य वो श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं, और तुम लोग उनके शरीर को जलाना चाहते हो। ऐसे दुर्बुद्धि। यह सुनकर के बाकी जितने और भी सब शिष्य थे, कुछ उनमें से श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, और जितने सारे शिष्य हैं, भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज, भक्ति दबन, ये कौन है? ये सब तो तत्वविद वास्तव में शिष्य हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, जो परम गुरुदेव ने बोला उसको स्वीकार कर लिया। स्पेशल ट्रेन के द्वारा श्रील प्रभुपाद का अपराकृत कलेवर मायापुर स्थित चैतन्य मठ में लाया गया। वहां राधा कुंड के तट पर सभी ने, श्रील परम गुरुदेव ने और भक्तों ने समाधि स्थल का चयन किया, और सत्क्रिया से दीपिका के अनुसार उन्हें समाधि प्रदान की। उस समय श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी श्रील प्रभुपाद के विरह में कातर होकर के रोते रोते मूर्छित हो गए। अब सुनो, पहला देखो मर्त बुद्धि दिखाया, उसके बाद दूसरी मर्त बुद्धि सुनो। अब जब प्रभुपाद को समाधि दे दी, कुछ लोगों ने फिर स्मार्त रीति के अनुसार श्रील प्रभुपाद का श्राद्ध संस्कार करने का प्रस्ताव किया। इसलिए तो बार बार कह रहा हूं, ये प्रभुपाद के परिकर हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम न तो इनसे शास्त्रों में अधिक हो, न इनसे सेवा में अधिक हो, किसी चीज में इनसे अधिक नहीं हो, उसके बाद भी ऐसा कर रहे हैं। क्यों? शिक्षा समझ लो। किंतु कृति रत्न प्रभु ने इसका भी विरोध किया और बोला, स्मार्त मत के अनुसार लोग मरने के पश्चात प्रेत बन जाते हैं। क्या प्रभुपाद प्रेत बन गए? कौन है वो? इसलिए प्रेत योनि से उद्धार करने के लिए उनका प्रेत संस्कार किया जाता है, प्रेत श्राद्ध किया जाता है। लेकिन वैष्णव के मतानुसार एक नामावास करने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और प्रभुपाद ने 10 साल में 100 करोड़ नाम यज्ञ किए, शुद्ध नाम करने वाले राधा रानी की परिकर, उनका तुम प्रेत श्राद्ध करना चाहते हो? कितनी दुर्बुद्धि है। अजामिल इसका उदाहरण है। फिर भी श्रील प्रभुपाद मुक्त कुल चूड़ामणि कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकर हैं, और श्री वास भानवी राधा रानी के परम श्रेष्ठ सहचरी हैं। इनका प्रेत श्राद्ध करने का साहस किसमें है? तुम में से किसी में हिम्मत है इनका प्रेत श्राद्ध करने की? ऐसे परम गुरुदेव फिर से गरजे, और उसमें बताया कि वैष्णव स्मृति के अनुसार भगवत महाप्रसाद का सेव निवेदन करना ही वैष्णवों के लिए सात्वत श्राद्ध। ये प्रभुपाद के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये सामान्य वैष्णवों के लिए बोल रहे हैं। प्रभुपाद तो बहुत ऊंचे हैं, उनके लिए तो किसी इन सब की आवश्यकता ही नहीं। आगे वो भी बताया कि हम लोग क्या करेंगे, वैष्णव आचार्यों के लिए, ये बताया साधारण वैष्णवों के लिए वैष्णव श्राद्ध, यानी उसमें ठाकुर जी का महाप्रसाद उनको अर्पण किया जाएगा, बस हो गया। और वैष्णव जो आचार्य है उनके लिए विरह महोत्सव की रीति ही प्राचीन काल से, उनका विरह महोत्सव मनाया जाएगा। उनके लिए किसी श्राद्ध की आवश्यकता नहीं हो, क्यों? वो नित्य परिकर है। और इसी प्रकार से उनका विरह महोत्सव हुआ।